होप कि आप सब ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़। कल हमने इसको स्टार्ट किया था। तो आज मैं आपको इसका पार्ट सेकंड पढ़ाऊँगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। कल हमने देखा था कि जो वाटर है ये आया एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, आया था यहाँ पे अंडर आर्टिकल 21। क्योंकि जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है राइट टू लाइफ, हर एक को जीने का अधिकार है इंडिया में, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो। एंड जब 2007 में आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट, वहाँ पे एक केस आया था। केस था रिलेटेड ड्रिंकिंग वाटर के, जो वहाँ पे कुछ मतलब जराये थे, मुजफ्फरनगर में आया था। उसी का जो डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आया था केस कि वहाँ पे कुछ टेक्सटाइल मिल्स है, वो केमिकल, मतलब हम उसको कहते हैं क्या, मिडनाइट डंपिंग। बात समझना मेरी, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है ना, जो पानी में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडनाइट डंपिंग भी हम उसको बोलते हैं, मिडनाइट डंपिंग। रात में ये छोड़ते थे पानी में कुछ मतलब ऐसे ऐसे केमिकल जिनसे जो एक्वाटिक एंड ऑल्सो जो अंडर वाटर एंड जो अबो द वाटर, तो दोनों जगहों पे जो रहते थे उनको क्या पहुंचा था, उससे नुकसान। तो फिर वहाँ का जो मुजफ्फरनगर का जो कोर्ट था, उसने एक लॉ पास किया कि प्रोवाइड करना हर एक जो वहाँ का इंसान मतलब बाशिंदा है, उसको 25 लीटर वाटर प्रोवाइड करने हैं वहाँ पे मुजफ्फरनगर के उस एरिया में। तो आज हम करेंगे ये समझने की कोशिश कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है। फैसिलिटीज़ हो गया कि जब एक मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि दैट वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पे जो कंट्री है, इसको जो कंट्री की हमारी गवर्नमेंट है, उसको क्या करनी है, प्रोवाइड करने हैं फैसिलिटीज़ जो आम इंसान है। क्योंकि इंसान ने वोट दिया, एक पार्टी बनाई, उसके बाद उस पार्टी को उन इंसानों के जो तमाम सारे डिमांड्स हैं उनको क्या करना है, फुलफिल करना है उनकी सारी डिमांड्स को। लाइक वाटर, पानी की तरह भी जो कुछ और मतलब ज़रूरी फैसिलिटीज़ या ज़रूरी जो ज़रूरतें हैं, वो भी एक इंसान को रोज़मर्रा जो उसकी लाइफ है उसमें चाहिए, या हर एक के लिए उसमें जो वो मतलब नीड्स है, वो खाली एक जो अपर क्लास नहीं, बल्कि जो हर एक क्लास, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, हर एक को वो चाहिए। कुछ फैसिलिटीज़ है लाइक हेल्थ केयर भी एक फैसिलिटी है, या और एक फैसिलिटी है वो सैनिटेशन, या आपने पिछले साल पढ़ा था। एंड इनके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो ये सारे आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़। इन सब को हम बताते हैं। इतना आया बेटा आपको समझ में? तो आप देखो कि जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है एक पब्लिक फैसिलिटी का, वो ये है कि एक इंसान को क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं बहुत से बेनिफिट्स। जो मतलब एक पब्लिक फैसिलिटी का ये सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि जब भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उस एक बेनिफिट से खाली एक ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचता है। जब कोई अथॉरिटी, जब कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फैसिलिटीज़, उस फैसिलिटी का जो मज़ा है वो खाली एक इंसान या दो नहीं, बल्कि उस फैसिलिटी का जो मज़ा है वो कम्युनिटी सारी उठाती है। वो जो उस कंट्री की जो सोसाइटी, उस कंट्री के जो लोग, उस कंट्री के जो मतलब किसी भी एरिया में जो रहते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं उस सब का। एग्जाम्पल आप ले लो स्कूल्स की, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। जो स्कूल्स होते हैं विलेज में, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनमें खाली मतलब एक ही जो घर के बच्चे नहीं, बल्कि सब घरों के बच्चे वहाँ वहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद जब वहाँ पे बुक्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी सबको मिलती है वहाँ पे। यहाँ जो मिड डे मील मिलता है वो भी सबको मिलता है। इवन अब मतलब जो भी कोई मतलब एसेंशियल जो वहाँ पे मिलते हैं, एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट उन बच्चों को थ्रू ये स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे जो वो फैसिलिटीज़ होती है वो सबको मिलती है बेटा। बात आई आपको समझ में? इसी तरह से अब अगर एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, जो ये
इलेक्ट्रिसिटी होती है ये मत खाली एक ही जो घर या एक ही इंसान को मत पहुंचती है। ये जो ये इलेक्ट्रिसिटी है ये हर एक के पास पहुंचती है। बात आई आपको समझ में? जो भी कोई घर है मतलब एक एग्रीमेंट करते हैं वो, उस एग्रीमेंट के हिसाब से जब बिल आती है, मंथली बिल आती है इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है इस फैसिलिटी से हर कोई क्या उठाता है, फ़ायदा उठाता है। या जो लोग होते हैं वो छोटे मोटे क्या खोलते हैं, वर्कशॉप्स वो खोलते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। जब वो वर्कशॉप्स खोलते हैं उन वर्कशॉप्स से मतलब पहले वो भरते हैं बिल टुवर्ड्स गवर्नमेंट, लेकिन हमें उसको भी देखना है, साथ ही साथ हमें ये देखना है कि जो ये वर्कशॉप्स है वो क्या बनता है, वो एक वर्क प्लेस बनती है जहाँ पे बहुत से लोग काम भी करते हैं। को दैट मीन्स कि इससे फ़ायदा होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से डबल फ़ायदा है। एक तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, जो छोटे मोटे वर्कशॉप है वो भी इसी से चलते हैं, एंड साथ ही साथ हमें किसको मतलब लगती है फिर ज़रूरत रात को जब हम पढ़ते हैं या कुछ और करते हैं तो वो भी अंडर लाइट हम करते हैं सारा। जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को क्या मिलता है, पंप सेट से मिलता है उसको, उन उन फार्मर्स को, एंड उन पंप सेट से क्या करते हैं वो इरिगेट करते हैं अपने फील्ड्स को। लाइक आप देखो कि जब ड्रॉट्स आते हैं बहुत, जब बारिशें पड़ती नहीं नहीं है उस टाइम, जो मतलब ये जो हमारे पास ये डंपिंग वाटर होता है पहले से जो मतलब रिजर्व रखते हैं अंडर, जो हम बनाते हैं वो डैम्स बनाते हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं पैसे, फिर उन डैम्स का जो पानी है वो हम सभी फिर इस्तेमाल करते हैं इन आर जो फील्ड्स फॉर इरिगेटिंग पर्पजेज। बात है आपको समझ में बेटा? इसी तरह से द गवर्नमेंट्स रूल, जो गवर्नमेंट का मतलब क्या इसमें रोल है, द गवर्नमेंट्स रोल, जो गवर्नमेंट उसका क्या इसमें रोल है, क्या अदा मतलब कौन सा जो पार्ट प्ले करती है गवर्नमेंट, वो अब हमें देखना है बेटा। देखो जो भी कोई पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो भी समवन, जो भी कोई मतलब है उसको क्या उठानी यहाँ पे है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। ये समवन यहाँ पे बेटा कौन है, समवन यहाँ पे गवर्नमेंट है। मतलब जो गवर्नमेंट का जो रोल है वो कैसा होना चाहिए टुवर्ड्स ऑल सच फैसिलिटीज़, क्योंकि अगर हम बात करेंगे अपने देश की, वी आर इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट एंड इन डेमोक्रेसी, हर एक को क्या मिलना चाहिए, बेसिक जो फैसिलिटीज़ वो उसको मिलनी चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से जिए, अच्छी तरह से वो इंजॉय कर सके यहाँ पे अपनी जो लाइफ है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। बात आई आपको समझ में? इसी तरह से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या उठाना है, गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने हैं, गवर्नमेंट को ये मतलब एक पॉजिटिव जो है ना वो उसको करना है, क्या प्ले रोल करना है, प्ले किसको, गवर्नमेंट को, मतलब जो लोग उनके लिए उसे एक अच्छा और जो रोल करना है प्ले, ताकि जो सारे लोग हैं उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर सके हर एक को। आप देखो कि जो गवर्नमेंट है वो क्या मतलब अगर वो ये सारी मतलब खुद की नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनसे क्या होगा, इनसे सभी इंजॉय कर सकते हैं। अब अगर हम इसके बारे में देखेंगे प्राइवेट कंपनियों को, जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो क्या करती है, वो अगर कोई भी काम करेंगे, वो अगर कोई भी प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी, वो अगर कुछ भी करेंगे ना, वो किसके लिए बनाते हैं, प्रॉफिट के लिए वो सब कुछ करते हैं। मतलब उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट, उनको पब्लिक यूटिलिटी, उनको पब्लिक फैसिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। उनको किससे लेना देना है, जो उनके पास प्राइवेट प्रॉफिट आता है उससे फिर वो अपनी जो लाइफ वो जीते हैं, मतलब वो अपने पास पैसा पे रखते हैं स्टोर। बात आई आपको समझ में बेटा? आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 7th में कि मतलब एक स्टोरी थी वहाँ पे, स्टोरी ऑफ ए शर्ट, स्टोरी ऑफ ए शर्ट थी वहाँ पे 7th क्लास में। तो उससे आपने देखा होगा कि जो ये प्राइवेट कंपनीज होती है ये किस तरह से मतलब ये जो प्राइवेटाइजेशन होता है इससे जो फ़ायदा है वो पब्लिक को कभी नहीं पहुंचेगा इससे। अब देखो एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से है, अगर किसी सिटी में अगर किसी जगह पे क्या करना है, वहाँ पे या कोई ड्रेनेज है या कुछ और उनको साफ करना है वहाँ पे, या एंटी मलेरिया कैंपेन वहाँ पे चलानी है, तो ये काम है ये कभी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी को इस एंटी मलेरिया या जो ड्रेन साफ करनी है इससे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। सो वो सिर्फ वही काम करेंगे जिससे उनको क्या मिलेगा, फ़ायदा होगा, जिससे उनकी जो इकोनॉमी बूस्ट होगी, वो सिर्फ वही काम लेंगे। आप देखो कि जो बाकी यहाँ पे चीज़ें हैं लाइक स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट कंपनीज है, इन सब में ये स्कूल्स या हॉस्पिटल्स, इनमें क्या जो प्राइवेट कंपनियाँ होती है उनको इनमें इंटरेस्ट बहुत होता है।
क्यों? क्योंकि इन चीज़ों पे क्या होता है, इन चीज़ों पे चाहे वो सिटीज़ हो, चाहे वो बाकी जगहें हों, वहाँ से उनको क्या होता है, प्रोवाइड होता है बहुत ज़्यादा क्या मतलब पैसा, और उससे वो एक्यूमुलेट करते हैं मोर एंड मोर वेल्थ। बात आई आपको समझ में? सिमिलरली अगर आप एक सिटी में रहते हो, वहाँ पे आप देखते हो जो एक प्राइवेट कंपनी है, वो सप्लाई करती है वाटर लोगों को, वो पानी मतलब पहुँचाती है टैंकर से, एंड जो वो सप्लाई करती है वाटर, वो किस में भरती है, सील्ड बोतल्स में भरती है। मतलब एक किस्म का क्या क्या करती है, वो बिजनेस करती है वो। एंड वो जो प्राइवेट वाटर होगा जो उन टैंकर्स में आएगा उन एरियाज में, वो खाली वही लोग खरीद सकते हैं जो लोग क्या होंगे, जो इकोनॉमिकली साउंड होंगे बेटा। बात मेरी आई आपको समझ में? मैंने कहा कि अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फैसिलिटी, उस फैसिलिटी से हर एक मतलब फैज़याब होता है, उससे हर एक क्या करता है, एन्जॉय करता है अच्छी तरह से, उससे हर एक को प्रोवाइड होती है फैसिलिटी इन वेरी गुड वे। मगर अगर वही काम कोई प्राइवेट कंपनी करेगी, लाइक वाटर सप्लाई का काम मैंने आपको बोला, वो प्रोवाइड करती है वाटर इन सील्ड बोतल्स में, एंड वो जो वाटर प्रोवाइड करती है वो पैसों को बेचते हैं, एंड खाली वही लोग उस पानी को पी सकते हैं जो लोग इकोनॉमिकली साउंड होंगे, जिनके पास पैसा होगा, वो लोग अफोर्ड करेंगे उस पानी को। इसी तरह से अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बोलूँगा, जो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उनमें भी ऐसा ही होता है। वहाँ पे तो इलाज तो मिलता है, लेकिन वो उन्हीं को अच्छा इलाज मिलेगा जो इकोनॉमिकली साउंड होंगे, जिनके पास मटेरियल होगा, वो लोग वहाँ जा सकते हैं, एंड वो खुद को अच्छा मतलब एक अच्छी मेडिसिन, अच्छे मतलब टेक्निक से वो खुद को ठीक करवा सकते हैं। और रही बात जनरल पब्लिक की, जो लोग मतलब गरीबी में, जो लोग अंडर बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, वो लोगों के पास मटेरियल नहीं है, वो लोग फिर मर जाते हैं इससे। अब अगर गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव उठाएगी लोगों के लिए, वो प्रोवाइड करेगी बेसिक फैसिलिटीज फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल मासेस, उससे जो सारे लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, एंड उससे जो मतलब खुदा न खास्ता जो यहाँ पे बीमारियाँ वो भी कम हो जाएंगी। बात आई आपको समझ में? तो यहाँ तक आपको होप समझ आया होगा। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको कल वाले लेक्चर में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।